हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और इसमें जो है पहला कंस्ट्रक्शन हमने सीखा था पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड। मैं एक बार फिर से ना वो कंस्ट्रक्शन रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है ना, तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? आप देखिए, पैरेलल लाइन अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए पहले क्या गिवन है वो आपने क्वेश्चन में देख लीजिए। एक लाइन दे दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, और ये जो पॉइंट है ना इस लाइन पर नहीं होगा, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है इस पॉइंट से पास करता हुआ और इसके पैरेलल। यही हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो देख लीजिए। मैं आपको पहले स्टेप एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। पहले आप एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लीजिए जो कि पॉइंट से पास करे और लाइन को कट करे कहीं पर, है ना। अब उसके बाद इस एंगल के बराबर इधर एक एंगल बनाना होगा। क्यों? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों अगर इक्वल होगा तो जो लाइन अब ड्रॉ होगा ना, ये लाइन जो होगा इसके पैरेलल हो जाएगा। यही हमारा मेथड था, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बनाते हैं और उसके बाद जो एंगल बनता है इसके कारण से जब लाइन हम ड्रॉ करेंगे उस एंगल के थ्रू, तो मेरा लाइन जो होगा पैरेलल होगा गिवन लाइन के, है ना। सो इसी को हमने ड्रॉ किया था। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले एक लाइन लिया था, है ना। आपका एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन लिया, ठीक है। अब एक पॉइंट लिया हम लोगों ने क्योंकि हमको इसी पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना है ना। सो एक पॉइंट लिया हमने। अब इस पॉइंट से पास करता हुआ हमको इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे, है ना। सो पहले एक ट्रांसवर्सल आप ड्रॉ कर लीजिए। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल। आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। सो हमने ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमको जिधर इतना इसका जितना एंगल है ना, ये एंगल के बराबर इधर एंगल बनाना होगा, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन क्या होगा? इसके पैरेलल होगा। यही हमारा मेथड है ना। सो इसके बराबर हम कैसे एंगल बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग दो इक्वल एंगल बनाना जानते हैं, तो पहले इस एंगल को मेजर कर लेते हैं। पहले इस एंगल को मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। सो कैसे मेजर करेंगे? बाय यूजिंग कॉम्पास, नॉट बाय प्रोटेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे रख के एक हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक आर्क ड्रॉ कर लिया, है ना। अब इसी आर्क, इसी लेंस से हम यहाँ भी आर्क ड्रॉ करेंगे। हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। इधर भी आर्क हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस एंगल को हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस एंगल को आप कैसे मेजर करेंगे? देख लीजिए कि ये अभी छोटा पड़ रहा है तो इसको एक्सटेंड कीजिए। ये मेजर हो गया हमारा एंगल, है ना। अब यहां पर रखकर आप इसको कट कर दीजिए जहां ये कट कर रहा है। अब आप देखिए कि आपको दो पॉइंट मिल गया, है ना। एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये ऑलरेडी है, तो दोनों से पास करता हुआ जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होगा इसके। ओके, जस्ट ड्रॉ दिस वेदर इट इज पैरेलल और नॉट, है ना। अब इसको ड्रॉ करते हैं। सो ओके, सो अब हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन हमारा देखिए पैरेलल है इसके। ये लाइन इसके पैरेलल है। सो लाइन पैरेलल ड्रॉ हो गया। सो इजी स्टेप है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था, मैंने एक बार रिवाइज कर दिया, ठीक है। आज जो है हम लोग ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? अब आपने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ रखा है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की मदद से हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल का पढ़ना सीखेंगे। तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिए कि कॉन्ग्रुएंस में हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया था कॉन्ग्रुएंसी का। एस 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 यानी कि आपको तीनों साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा। एस से एस यानी दो साइड और उसके बीच का एंगल, दोनों साइड के बीच में जो एंगल है उसको इक्वल दिखाना पड़ेगा। या फिर था ए एस से यानी दो एंगल और उसके बीच वाला साइड, है ना। और तीसरा था आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। यही हमारा जो है ना कंस्ट्रक्शन में भी क्राइटेरिया होगा। यानी कि आप ट्रायंगल कब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? कोई भी दो साइड, कोई भी एक एंगल दे दे तो आप ट्रायंगल नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सारा एंगल दे दे तो जरूर नहीं कि आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास पहला क्राइटेरिया क्या होगा? आपको तीनों साइड दिया होना चाहिए।
हमने ना स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किया था, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसी के जैसा हूबहू हमको एक और ट्रायंगल बनाना है। तो आपने देखा था कि कुछ कंडीशंस में ट्रायंगल नहीं बनते थे और कुछ कंडीशन में ट्रायंगल बनते थे। तो पहला जो कंडीशन है कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर आपको ट्रायंगल में तीनों साइड दे देना तो आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर आपको दे देगा तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई दो साइड और कहीं कोई और एंगल दे देगा तो आप ट्रायंगल नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो दो साइड और उसके बीच का एंगल देगा तब भी आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दो एंगल और उसके बीच का साइड अगर दे देगा तो भी आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर एक 90 डिग्री दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और साइड दिया हुआ है, तब भी आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और हाइपोटेनस तो आपको पहचानना आता है ना, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वही हाइपोटेनस होता है। यानी कि ए बी सी, अगर बी 90 डिग्री है ना तो ए सी हाइपोटेनस होगा। बी वाला बी तो ए बी और बी सी में आएगा, तो ये दोनों हाइपोटेनस नहीं होगा। जिस साइड में बी नहीं है उस वही हाइपोटेनस होगा। आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए पी क्यू आर है और एंगल क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं जो पी आर होगा ना यही मेरा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो आप बिना ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किए हुए भी हाइपोटेनस को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे। तो क्या क्या ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड होगा? तीनों साइड दिया रहेगा, दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड और राइट राइट 90 डिग्री हाइपोटेनस और साइड दिया रहेगा, तो आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी चीज को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो आप अपने बुक में देखिए कि जो सबसे पहला स्टेप है आरएचएस का, आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 10.1। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में है ना, जो पहला टाइप है वो है हमारा तीनों साइड दिया रहेगा। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल व्हेन ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों साइड अगर दिया रहेगा तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आप पहले देख लीजिएगा कि हमको ऑलरेडी पता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन गलत भी आता है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? तीनों साइड अगर दिया हुआ है तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये आपको पता है। यानी कि 5+6 जो होगा वो 7 से बड़ा होगा, 6+7 जो है 5 से बड़ा होगा, और 5+7 भी 6 से बड़ा होगा। देखिए ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका जो ट्रायंगल है वो सही है, क्वेश्चन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप इस बेसिस पे चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग, बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो चलिए हम लोग इसको आज बनाना सीखते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? ए बी बी सी और ए सी, है ना, ए बी बी सी और ए सी ये दिया हुआ है। तो ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर एंड ए सी 7 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर है, कोई एक साइड आप ड्रॉ कीजिए बाय यूजिंग स्केल, है ना। तो आपको स्केल की मदद से कोई एक साइड ड्रॉ करना है, तो स्केल आप अपना यूज कीजिएगा। यहाँ पे मैं स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं जिसका लेंथ कितना होगा? ए बी, है ना, 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर का हम एक लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मेरा 5 सेंटीमीटर है ना, आप इजिली देख सकते हैं ये मेरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो 5 सेंटीमीटर का लेंथ ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अ, ये मेरा 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं कॉम्पास का यूज कर रहा हूँ, इसको 5 बना दे रहे हैं, है ना, 5 सेंटीमीटर। ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया। जहां पर है उसको मार्क कर लेता हूं मैं, ये वाला लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस पे मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं, है ना। इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो जो मेरा लाइन सेगमेंट बनेगा वो कितने सेंटीमीटर का बनेगा? 5 सेंटीमीटर का। तो ए भी मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या बनाना है? बीसी 6 सेंटीमीटर। तो बीसी 6 सेंटीमीटर आप स्केल से नहीं बनाएंगे, यूज योर कॉम्पास। तो 6 सेंटीमीटर का आपको बीसी बनाना है, तो आप कॉम्पास को ना पहले स्केल पे रख के 6 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। कॉम्पास पे रख के 6 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए, और इसके बाद ये जहां पे आर्क ड्रॉ कीजिए, यानी कि बी से लेकर
ये बी से लेकर ये पूरा लेंथ जो है ना, ये सारे लेंथ कितने होंगे 6। क्यों? बी सेंटर का काम कर रहा है और ये सर्कल का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली सर्कल में सारा रेडियस बराबर होगा, तो ये सारे लेंथ जो होंगे आपके, ये कितने लेंथ के होंगे? 6 सेंटीमीटर लेंथ के होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आर्क ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि 6 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, तो बी से लेकर इस आर्क का जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पे, वो हमेशा कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। अब हमको कितना ड्रॉ करना है? ए सी 7 सेंटीमीटर। तो फिर हम कॉम्पास का यूज करेंगे। अब हमको ए पे रखना पड़ेगा और कॉम्पास से हम स्केल पे रख के 7 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। ये हमारा 7 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम फिर से आर्क करेंगे। ये देखिए, पहले वाले आर्क को जहां कट करेगा, तो ए से लेकर इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस, ए से लेकर इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस 7 होगा। क्यों? ये 7 लेंथ का आर्क है ना, तो ये सारे लेंथ 7 सेंटीमीटर के होंगे। और इधर से ये सारा लेंथ कितना था? 6 सेंटीमीटर का, तो ये वाला लेंथ भी 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो मेरा क्या बन जाएगा? सी। क्यों? सी का डिस्टेंस ए से 7 सेंटीमीटर, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, और सी का डिस्टेंस बी से 6 सेंटीमीटर, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो आपको सी मिल गया। तो अब ए सी और बी को स्केल से ज्वाइन कर दीजिए और सी को ए से स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, देन यू विल गेट योर ट्रायंगल। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। मैं एक इंस्ट्रक्शन और कर दूंगा, ठीक है। तो आप स्केल से आ, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। सो मैं स्केल यूज कर रहा हूँ, ये मेरा स्केल है, ठीक है। आ, आप स्केल से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्केल से ही कर दे रहा हूँ, ये लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए, ये मेरा 5-6 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो मेरा है ये जो लेंथ होगा ये मेरा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। सो ए बी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ ऑलरेडी किया था, बी सी मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया, और ए सी मेरा कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कर दो रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ यही सीखेंगे कि कैसे अगर 3 साइड दिया हुआ है तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। सो अब आप जैसे देखिए, आपके क्वेश्चन में बहुत सारा दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुए हैं इसी पे बेस्ड, है ना। चलिए जैसे कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड दिया हुआ है, तो आप तो इजीली देख सकते हैं कि क्या होगा। मैं ये कर दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड कितना होगा? 5.5 सेंटीमीटर। सो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको बनाना है जिसका साइड है 5.5 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल का नाम हम खुद से देते हैं ए बी सी, है ना। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, सारा कितना है? 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको जितने भी लेंथ ड्रॉ करने सारे 5.5 लेंथ के ही ड्रॉ करने हैं ना। तो एक पॉइंट ले लिया, 5.5 लेंथ का एक हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। आप स्केल से बना लीजिएगा इसको, ठीक है। 5.5 इसको कट कर देते हैं, जहां पे ये सारा लेंथ 5.5 ही होगा, ये से, है ना। इस पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं और इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। सो ये मेरा हो गया 5.5 लेंथ, है ना। अब स्केल से आप कॉम्पास का फिर यूज कीजिए और 5.5 मार्क कीजिए आप, ठीक है। सो 5.5 कॉम्पास से ये आर्क ड्रॉ करिए, तो ये बी से इस आर्क का डिस्टेंस होगा वो 5.5 होगा, है ना। इसी तरह आप इधर पे भी रख के मार्क कर लीजिए। ओके, जस्ट 5.5, ठीक है। सो अब ये जहां कट किया, तो ए से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ए से इस पॉइंट का डिस्टेंस और बी से इस पॉइंट का डिस्टेंस 5.5 होगा। इसको आप स्केल से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, यूजिंग स्केल ज्वाइन, ठीक है। सो
ये जो ट्रायंगल मेरा बना, ये मेरा कौन सा ट्रायंगल बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो आई होप यू अंडरस्टूड कैसे अगर तीन साइड दिया हुआ है तो हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ओके।